बाजार स्टाइल को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट ने एफआई 26 के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ को लेके क्या गाइडेंस दिया था। तो आपको याद याद होगा कि बाजार स्टाइल के एफआई 25 के बाद में कितना स्टोर काउंट था, लगभग 215 के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि एफआई 26 के अंदर हम लोग अराउंड 40 से 50 के आसपास नए स्टोर ओपन करेंगे। एंड साथ में रेवेन्यू ग्रोथ की क्या गाइडेंस दी थी शुरुआत के अंदर कि हमारा रेवेन्यू से अराउंड 20 से 25% से बढ़ेगा। क्वार्टर टू की कॉल में आके गाइडेंस को बढ़ा के 25 से 30% कर दिया था। उसके बाद में क्वार्टर थ्री की कॉल के अंदर उस गाइडेंस को बढ़ा के कितना कर दिया था, लगभग 35% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का कर दिया था। तो हर एक क्वार्टर के अंदर एफआई 26 के अंदर बाजार सेल की मैनेजमेंट ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इंक्रीमेंटली बढ़ाया था। बात करें पैट मार्जिन के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा पैट मार्जिन लगभग 2 से 3% के बीच में रहेगा। तो ये मैं डिस्कस किया कि बाजार सेल की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था एफआई 26 को लेके। तो एक बार ये तो उनका एक्चुअल गाइडेंस था, तो इनके जो एक्चुअल नंबर डिलीवर हुए हैं, एक बार उनको भी डिस्कस करते हैं। एंड साथ में लाइक इनका एफआई 27 को लेके और अपकमिंग ईयर्स को लेके अपना बिजनेस का आउटलुक किस तरह से दिखाई पड़ता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। एंड साथ में इस कंपनी में ऐसा किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं बन रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक बार जानते हैं कि इन लोगों की एफआई 26 के अंदर एक्चुअल डिलीवरी किस तरह से आई है। तो एक बार देखते हैं इस कंपनी की जो तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है मैनेजमेंट की तरफ से, उसको एक बार मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको हम लोग बेटर उसको डिस्कस कर पाएंगे हर एक पैरामीटर को। तो आई थिंक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको दिखाई पड़ रही होगी स्क्रीन पे। मैं अभी एक बार इसके सारे पैरामीटर्स को डिटेल बाय डिटेल पॉइंट्स में एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। क्वार्टर 4 के अंदर क्वार्टर 4 की पहले बात करते हैं। तो वाई एंड वाई इनका रेवेन्यू यहाँ पे 35% से ग्रोथ किया है। ऑल्दो जब क्वार्टर 4 का बिजनेस अपडेट आया था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर, उस टाइम हमें इस चीज का पता लग गया था। बट प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी उस चीज का हमें पता नहीं लगा था। तो इनका आप देख सकते हो जो इनका इबिट्टा है वो यहाँ पे उस रेट से ग्रोथ नहीं किया। मतलब वाई इनका जो इबिट्टा है क्वार्टर 4 के अंदर वो केवल 21% से ग्रोथ किया है। इसका मतलब वाई इनवाई इनका जो इबिट्टा मार्जिन है यहाँ पे डेंट दिखाई पड़ा है। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में इनका इबिट्टा मार्जिन था लगभग 11.5% के आसपास में। इस साल जो इबिट्टा मार्जिन रिपोर्ट हुआ 10.30% के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई आपका इबिट्टा मार्जिन यहाँ पे कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपने इस रेवेन्यू नंबर को अचीव करने के लिए आपने कहीं न कहीं अपने इबिट्टा मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जबकि किसी भी रिटेल बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब तो हम लोग ये समझेंगे ना कि यार आपने अपनी इन्वेंटरी को फ्लश आउट करने के लिए हेवी डिस्काउंटिंग दे दी, इन्वेंटरी को फ्लश आउट कर दिया। वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर लगभग 6 करोड़ रुपीस का लॉस था। इस साल जो लॉस रिपोर्ट किया समथिंग समथिंग यू कैन से 25.6 करोड़ रुपीस के आसपास का लॉस बुक किया है। तो ये कौन से क्वार्टर 4 के नंबर में रेवेन्यू नंबर तो अच्छा है, बट इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है, मेरे को ये लग रहा था कि भाई जिस तरह से इन लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ किया है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी उससे इनके इबिट्टा मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे। एंड साथ में क्वार्टर 4 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी या तो यू कैन से नो लॉस नो प्रॉफिट रिपोर्ट करें या फिर 1-2-3 करोड़ का मे बी लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। बट उसका यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया गया है। उल्टा कि यहाँ पे लगभग 25-26 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया है, लॉस रिपोर्ट किया है। बात करें पूरे साल के पर्सपेक्टिव से, तो वाई इन वन का रेवेन्यू यहाँ पे 37% से ग्रोथ किया है। एंड यदि बात करें इनके इबिट्टा के पर्सपेक्टिव से, तो इनका इबिट्टा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 40% से ग्रोथ किया है। इसके पीछे एक रीजन है, इनका एक अदर इनकम का एक्सेप्शनल कंपोनेंट आया था लगभग 55 करोड़ रुपए का। उसी के कारण इनका इबिट्टा यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो इनका जो ओवरऑल इबिट्टा मार्जिन है, वो यहाँ पे उतना ग्रो नहीं किया है। एंड उस एक्सेप्शनल आइटम के कारण ही इनका यू कैन से क्वार्टर 2 था, वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रिपोर्ट हुआ था। यदि उसको इंक्लूड करके टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो एफआई 26 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट है समथिंग 47 करोड़ रुपीस के आसपास में। मतलब यदि 55 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं होता, तो शायद ये कंपनी यहाँ पे लगभग या तो यू कैन से 10 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट करती, या फिर उसी की रेंज के आसपास यू कैन से न्यूट्रल काइंड ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट करती। बट क्वार्टर 2 में जो इनका यू कैन से एक एक्सेप्शनल गेन आया था, एक्सेप्शनल गेन क्या था, इनके वेयरहाउस में आग लग गई थी लगभग 1 साल पहले। उस टाइम पे इन लोगों ने यू कैन से वो अपनी इन्वेंटरी के अंदर लॉस बुक किया था, बट इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम होके आ गया था। उसकी वजह से यहाँ पे इनका एक एक्सेप्शनल आइटम बना था। तो ये मैं एक नंबर डिस्कस करें क्वार्टर 4 के बाजार स्टाइल के नंबर को देखने पे ये लग रहा है कि आपने रेवेन्यू ग्रोथ तो यहाँ पे दिखा दी अच्छी खासी, बट यहाँ पे आप इस चीज को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हो। तो मार्केट के लिए यू कैन से इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा नेगेटिव चीज यहाँ पे साबित हो सकती है। बिकॉज मतलब आप देखो ना, आपने रेवेन्यू ग्रोथ कर दी, मतलब कोई भी कंपनी जब रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा डिलीवर करती है, इसका मतलब उसको यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए। और जब ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे उसका EBITDA मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। मतलब इतना अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ करने के बावजूद भी आपके EBITDA मार्जिन यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, जो एक नेगेटिव होता है किसी भी यू कैन से बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं बाकी के और क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो कंपनी ने यहाँ पे शेयर किए हैं, उनका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, जो इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना रखने की कोशिश करी है। राइट, तो इनका फर्स्टली बात कर लेते हैं। आई थिंक ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से और प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्वार्टर 4 का भी, एफआई 26 का भी।
यस, ये कुछ-कुछ और अपने नंबर्स हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो स्टोर काउंट बढ़ के कितना हो गया? 263 हो गया है। इनका लास्ट ईयर एफवाई 25 के बाद में क्लोज़र के बाद स्टोर काउंट था 214 के आसपास में। 40 से 50 के आसपास स्टोर नए लॉन्च करने का प्लान था। हाँ, डेफिनिटली यहाँ पे 49 नेट स्टोर यहाँ पे ऐड करे हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस इन लोगों ने अचीव कर लिया है। बात करते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट के पर्सपेक्टिव से, वो यहाँ पे फ्लैट ही दिखाई दे रहा है क्वार्टर 4 के अंदर। और यदि वाई एन वाई देखें फुल ईयर के लिए, तो भी यहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट हमें फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। मतलब जो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट है, जो हम देखते हैं बाकी की वैल्यू फैशन कंपनीज के बारे में, ऑल्दो वी-मार्ट का भी इसी के आसपास में है। ट्रेंड का लगभग इसी सिमिलर रेंज के अंदर थोड़ा बेटर है, जबकि वी टू रिटेल का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर अच्छा होता है। 1100-1200 रुपए के आसपास होता है, अभी लगभग वो 1000 के आसपास चल रहा है। बट इस वाले केस के अंदर, बाजाज स्टाइल वाले केस के अंदर जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू नंबर है, वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लगभग 730 के आसपास में है। मेरे को नंबर कम लगता है, बिकॉज़ यदि आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके एबिटा मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। बात करते हैं इनका जो टोटल रेवेन्यू आता है, वो लाइक यू कैन सी उस टोटल रेवेन्यू के अंदर 2 कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स की। एक फर्स्ट इनका अपैरेल्स वाला पार्ट होता है, सेकंड जनरल मर्चेंडाइज वाला पार्ट होता है। तो जो अपैरेल्स वाला पार्ट है, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है क्वार्टर 4 एफवाई 25 एफ Q4 एफवाई 26 के अंदर इनका जो अपैरेल्स वाला पार्ट है, समथिंग समथिंग यू कैन से 85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और जनरल मर्चेंडाइज वाला लगभग यू कैन से 15% कंट्रीब्यूट किया है क्वार्टर 4 के अंदर। ईयरली बात करें तो, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनका जो प्राइवेट लेवल वाला कंट्रीब्यूशन है, जो ये लोगों ने हमेशा गाइडेंस भी दिया है कि ये लोग अपकमिंग 1-2 साल के अंदर अपना प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा के टोटल रेवेन्यू का समथिंग 63-64% के आसपास में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ पे इम्प्रूव तो हुआ है। एफआई 25 के अंदर इनका प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन यू कैन सी 47% था, बढ़ के 51% हो गया है। इसका मतलब क्या है? जैसे-जैसे इनका प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे मतलब वहाँ पे इनके ज़्यादा ग्रॉस मार्जिन अच्छे होंगे, वैसे-वैसे इनके बेटा मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। बट यहाँ पे अभी केवल 4% की ग्रोथ दिखाई पड़ी है, 4% से इंक्रीमेंटल ये चीज़ हुई है। हाँ, वॉल्यूम के टर्म में यू कैन से वैल्यू के टर्म में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है, बट ओवरऑल पूरे रेवेन्यू के परसेंटेज के टर्म में यू कैन से 51% ही कंट्रीब्यूट करता है इनका प्राइवेट लेवल वाला रेवेन्यू। जैसे-जैसे इनका यू कैन से प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे इनका एबिटा मार्जिन और अच्छा होगा। तो हो सकता है जब इनका प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का कहना है जैसे 65% के आसपास चला जाएगा, तुम्हारा पेट मार्जिन 1% से बढ़ जाएगा। मतलब इनका जो पेट मार्जिन की गाइडेंस होती है 2 से 3% की, वो बढ़ के लगभग 3 से 4% की हो जाएगी। तो ये हमने लाइक यहाँ पे ये डिस्कस किया इनका प्राइवेट लेवल वाला कंट्रीब्यूशन और किस कैटेगरी में काम करता है उसके बारे में। लेट्स सी कुछ और इनके पॉइंट्स हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, उनको भी एक बार गो थ्रू करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम द पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, जो हमारे एज़ ए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव देखने वाले पॉइंट्स हैं, वो हमने एक बार डिस्कस कर ही लिए हैं। तो हमने रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। स्टोर एक्सपेंशन की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है, लगभग इनसे 49 स्टोर उन्होंने ऐड करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता ही होगा ना, ये कंपनी यू कैन से जो ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल और असम वाली, उड़ीसा वाली साइड में काम करती है। मतलब इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द यू कैन से रेवेन्यू आता है, वो लगभग यू कैन से तो लाइक इनका जो मैक्सिमम ऑफ स्टोर है वेस्ट बंगाल के अंदर है। आपको तो पता है वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुआ था, और वहाँ पे कुछ-कुछ यू कैन से गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी। ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट जीती उसकी तरफ से, कि जैसे हमारी गवर्नमेंट आएँगी तो डेफिनिटली हम लोग यू कैन से आपको वुमेन्स को इतने रुपीस का यू कैन से सपोर्ट करेंगे, अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के, उस तरह की गवर्नमेंट स्कीम है। तो डेफिनिटली उस चीज़ का फ़ायदा पड़ेगा। बट वो देखना पड़ेगा कि एफआई 27 में किस तरह से टर्न आउट होता है। बट हमने एक काइंड ऑफ एक्चुअल जो भी डिलीवरी हुई है एफआई 26 के अंदर गाइडेंस के कंपैरिजन में, वो डिस्कस करने की कोशिश करी है। यस, रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पे अचीव करी है, बिल्कुल अचीव करी है। बात करें इनका स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, उस गाइडेंस को भी यहाँ पे डेफिनिटली अचीव किया है। बट इनका जो पेट मार्जिन का गाइडेंस है, यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये लोग अपना गाइडेंस अच्छे से अचीव नहीं कर पाए हैं। ये मेरे को चीज़ अच्छी नहीं लगी है, बिकॉज़ क्वार्टर 4 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन खराब हो गए हैं। देखना पड़ेगा कॉन-कॉल के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे क्या अपना कमेंटरी देता है। बिकॉज़ ऐसे यदि एबिटा मार्जिन खराब होंगे इनके क्वार्टर 4 के अंदर या फिर अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर, तो रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। वो एक इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को नेगेटिव बना देता है। तो एक बार जैसे इनका क्वार्टर 4 का कॉन-कॉल होगा, उसको एक बार हम लोग डिटेल में एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं उसके बारे में फिर से आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। अब बात करते हैं कि आगे के बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट की किस तरह से कमेंटरी है। तो आपको पता होगा कि बजाज स्टाइल ने क्यूपिड लिमिटेड से 331 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज़ का प्लान किया है। और मतलब वो यू कैन से वारंट्स के थ्रू फंड रेज़ होगा। उसका कुछ आई थिंक फर्स्ट ट्रांच आ चुका है कंपनी के पास में। बाकी के ट्रांचेस अपकमिंग ईयर्स के अंदर, अपकमिंग टाइम के अंदर 18 मंथ का टाइमलाइन है, उसके अंदर आ जाएगा। उस पैसे का क्या करेगा बाजार स्टाइल? तो बाजार स्टाइल के मैनेजमेंट ने क्या बोला था लास्ट कॉन कॉल के अंदर, कि हम जो फंड रेज़ कर रहे हैं 331 करोड़ रुपए का क्यूपिड लिमिटेड से, उससे हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग ईयर्स के अंदर हमारा जो स्टोर एक्सपेंशन की जो गाइडेंस होगी, वो बढ़ा के हम लोग 60 से 80 स्टोर हर एक नए साल में लॉन्च करेंगे। मतलब स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस इनकी लगभग यू कैन से 25% के आस 25 से 30% के आसपास में हो जाएगी। और जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस होता है, वो लगभग यू कैन से लगभग 6% के आसपास में होता है। उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कंपनी अगले 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से
लगभग 30% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस था लास्ट वाले कॉन कॉल के अंदर। ऑल्दो अभी जो लेटेस्ट कॉन कॉल होगा, उसमें हमें और बेटर क्लैरिटी मिलेगी, वो एक बार देखना पड़ेगा। बट लास्ट वाले कॉन कॉल में जो गाइडेंस था, उसको मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। मतलब नेक्स्ट 3 साल के लिए मैनेजमेंट वांट्स कि हम लोग हमारा रेवेन्यू लगभग डबल्स के आसपास कर लेंगे। लगभग 30% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ का वो लोग टारगेट कर रहे थे, बिकॉज़ 25-30% के आसपास में आपका स्टोर एक्सपेंशन होगा, 5 से 6-7% के आसपास में आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा, तो डेफिनिटली आप इज़िली यू कैन से लगभग 30% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये हमने बात करी कि इस कंपनी का फ्यूचर बिजनेस आउटलुक किस तरह से दिखाई पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब थोड़ा इस कंपनी को एक बार यू कैन से वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हम लोग पी रेशियो का डिस्कस करेंगे नहीं, बिकॉज़ यू कैन से एफआई 26 के अंदर तो इनका 55 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल गेन था, जिसके कारण इनका यू कैन से क्वार्टर 2 में ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ था, जिसके कारण से इनका होल ईयर के अंदर लगभग यू कैन से 10 से 12 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जो होना था, उससे ज्यादा यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईवी टू बिट्टा के बारे में बात करते हैं, बिकॉज़ प्रॉफिटेबिलिटी क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रही है, राइट? तो दी ईवी टू बिट्टा के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो करंटली ईवी टू बिट्टा लग रहा है लगभग 12, 13, 14 के आसपास चल रहा है। आई डोंट नो मार्केट इस रिजल्ट को किस तरह से लेगा, करेक्ट करेगा, नहीं करेगा, वो तो कल पता लगेगा। बट करंटली जो ईवी टू बिट्टा चल रहा है, लगभग से 12, 13, 14 के आसपास चल रहा है। तो आप ये देखो, एक ऐसी रिटेल कंपनी जो वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलॉन्ग करती है, कंज्यूमर सेगमेंट से बिलॉन्ग करती है, यू कैन से लगभग 30% के आसपास में मेरा धंधा ग्रोथ कर सकती है अपकमिंग ईयर्स के अंदर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। वो यू कैन से लगभग 12-13 के आसपास के ईवी टू बिट्टा के रेशियो के आसपास में ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हाँ, कह सकते हैं कि यार ईवी टू बिट्टा के पर्सपेक्टिव से चीज़ थोड़ी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से उतनी अट्रैक्टिव तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक-ठाक फेयर काइंड ऑफ दिखाई पड़ रही है। 30% के बिज़नेस ग्रोथ को मैं कंसीडर करके बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। यदि आप बोलते हैं कि आप 15% की बिज़नेस ग्रोथ है, फिर आप ईवी टू बिट्टा लेट्स से 12-13 की बात करो, तो फिर मेरे को एक्सपेंसिव लगता। बट हाँ, लगभग 30% की बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लगभग 12-13 का ईवी टू बिट्टा ठीक-ठाक यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अब पी रेशियो की कैलकुलेशन हमें कैसे पड़ेगी, वो देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या था कॉन कॉल के अंदर। लेट्स से मैनेजमेंट बोल दे कि अगले साल 30% से रेवेन्यू ग्रोथ होगा, एंड साथ में लेट्स से हमारा पेट मार्जिन 2.5%, 3%, 2 से 3% के बीच में रहेगा। उसी के बेसिस पे एक बार प्रेडिक्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज़ इस साल जो कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, समथिंग समथिंग यू कैन से 1900 करोड़ रुपीस के आसपास का यू कैन से रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 1900 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है। यदि 30% का रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी करती है एफआई 27 के अंदर, तो मोटा-मोटी यू कैन से लगभग 2400-2500 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू कर सकता है। और यदि मैनेजमेंट बोले कि हमारा पैट मार्जिन 2 से 3% की रेंज में रहेगा, तो मोटा-मोटी इस कंपनी का कितना प्रॉफिट आ सकता है एफआई 27 के अंदर? लगभग 2400-2500 करोड़ का यदि मैं लगभग 2% निकालता हूँ, तो यू कैन से 50 करोड़ का प्रॉफिट, 3% निकालता हूँ, तो 75 करोड़ का प्रॉफिट। ऑन एन एवरेज थोड़ा मिडल नंबर लेते हैं, मेबी कंपनी एफआई 27 के अंदर 60 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर सकती है। इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप कितना है? आप लगभग कह सकते हो जो करंट मार्केट कैप लगभग 2800 करोड़ रुपीस के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब यदि लेट्स से 60 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट करती है कंपनी एफआई 27 के अंदर, अगेन वो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट यहाँ पे कॉन कॉल के अंदर एफआई 27 के लिए अपना पेट मार्जिन की गाइडेंस क्या देती है, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। बट जो इनके पुराने जो गाइडेंसेस रहे हैं 2 से 3% का पेट मार्जिन अचीव करने का, उसी को कंसिडर करके मैं यहाँ पे आपके साथ में यू कैन से फॉरवर्ड पेट अमाउंट को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे 60 करोड़ का पेट लगभग 2800 करोड़ रुपीस की करंट मार्केट कैप चल रही है। तो जिस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो यदि हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए ऑब्वियसली 2800 करोड़ रुपीस की जो मार्केट कैप है, उसके अंदर 60 करोड़ रुपए के पेट का समथिंग समथिंग डिवाइड करना पड़ेगा। तो ही पी रेशियो निकल के आएगा, समथिंग से 45 से 50 के आसपास निकल के आ सकता है। तो आप ये देखो, एफआई 27 की एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है लगभग इवन से 50 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी होगी? लगभग 30% के आसपास में। तो इस कंपनी का मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो कितना आएगा? जो फॉरवर्ड पी रेशियो हमने कैलकुलेट किया है लगभग 50 के आसपास में, उसके अंदर हमें इस कंपनी का जो फॉरवर्ड यू कैन से बिजनेस ग्रोथ रेट है एफआई 27 को, उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी रेशियो है लगभग 45 से 50 के आसपास में, डिवाइड करूंगा 30 से, तो समथिंग समथिंग हमारा फॉरवर्ड पैग निकल के आएगा 1.5 1.6 के आसपास में। तो आप ये देखो, लाइक आप मतलब ये मैंने कंजर्वेटिवली कैलकुलेट किया है। यदि कंपनी लेट्स से 3% का पैट मार्जिन रिपोर्ट करती है, तो इस कंपनी का प्रॉफिट में भी 70-75 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो में भी यू कैन से 35 से 40 के बीच आ सकता है। और यदि 35 से 40 के बीच का फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा, तो फॉरवर्ड पैग रेशियो यू कैन से 1.2 1.3 के आसपास आ सकता है। मतलब यदि कंजर्वेटिवली कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.5 1.6 का दिखाई दे रहा है। और यदि ऑप्टिमिस्टिकली कैलकुलेट करें कि इनका प्राइवेट लेवल का मार्जिन भी बढ़ जाएगा, और मे बी पैट मार्जिन 3% रिपोर्ट कर देंगी, बिकॉज़ प्राइवेट लेवल कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो डेफिनिटली पैट मार्जिन इंप्रूव हो गए। यदि उसको ऑप्टिमिस्टिकली कंसीडर करते हैं, तो यू कैन से मोटा-मोटी इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1.2 1.3 के आसपास यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो आप ये देख लो, एक बजाज स्टाइल कंज्यूमर सेगमेंट से बिलॉन्ग करने वाला बिजनेस है, 100% रिटेल बिजनेस है, और बिजनेस ग्रोथ एफआई 27 का एक्सपेक्टेड है लगभग 30% के आसपास में। एंड करंटली इस कंपनी का स्टॉक एक यू कैन से एक रेंज के अंदर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से 1.2 1.3 आपका ऑप्टिमिस्टिकली, एंड कंजर्वेटिवली यू कैन से 1.5 1.6 का फॉरवर्ड पैग रेशियो। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से
यदि 1.5 1.6 का फोर्ड पैक रेशियो आएगा तो मेरे को ऐसे वो फेयर वैल्यूएशन नहीं लगेगा। थोड़ा यू कैन से एक्सपेंसिव साइड में वो कन्वर्ट कर जाएगा। बट हाँ, यदि फोर्ड पैक रेशियो में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री रह जाए 3% के पेट मार्जिन की, तो देयर इज पॉसिबिलिटी फोर्ड पैक रेशियो यू कैन से 1.2 1.3 का दिख सकता है। उस वाले केस में कह सकते हैं हाँ, एक फेयर वैल्यूएशन पे ये कंपनी यहाँ पे करंटली ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ रही है। बट वो क्लैरिटी मिलेगी हमें कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे पेट मार्जिन को किस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करता है। 2% तो फिर हमें जो हमारा कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको कंसीडर करना पड़ेगा, और यदि 3% रखती है तो ऑप्टिमिस्टिक जो हमने व्यू निकाला है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ मैंने एक ये बजाज स्टाइल के बारे में पूरा एफआई 26 के अंदर गाइडेंस के अगेंस्ट में क्या डिलीवरी उसको डिस्कस किया है। एंड साथ में यू कैन से एफआई 27 एफआई 28 के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का बिजनेस ग्रोथ करने का आउटलुक क्या है उसको डिस्कस किया है। एंड साथ में ही हमने एक जैसे पता है कि जो कंज्यूमर बिजनेस यू कैन से 25 30 35% से ग्रोथ करते हैं, तो हम लोग उसका एक वैल्यूएशन एनालिसिस भी करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी मैंने यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव मेरा पॉइंट ऑफ यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। तो ये जस्ट यू कैन से होल सोल बाजार सेल कंपनी के बारे में मैंने एक मेरा यू कैन से फाइनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मतलब आप इसको प्लीज स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल कंसिडर मत करना। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है, कितना इंटेंट होता है, मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी इतना सीख जाओ और एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद की पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले पाओ।